स्कूल से घर जाने के बाद हमारे पास मेनली स्टडी करने के सिर्फ दो कॉमन मेथड ही होते हैं। पहला होता है सेल्फ स्टडी एंड दूसरा होता है ट्यूशन। हाँ, वो बात अलग है कि आप दोनों ही करते होंगे, बट इस वीडियो में मैं दोनों को ही सेपरेट लेके चलूंगा क्योंकि वर्ल्ड में हर टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग घर में सिर्फ सेल्फ स्टडी पे डिपेंड होते हैं एंड कुछ लोग सिर्फ बाहर कोचिंग या फिर ट्यूशन पे डिपेंड होते हैं। अब देखो, आप सभी को सेल्फ स्टडी का मतलब तो पता होगा ही, एंड दूसरी तरफ अगर हम बात करें ट्यूशन की, तो चाहे आप ट्यूशन बोलो चाहे आप कोचिंग बोलो, बात एक ही है। ट्यूशन का मतलब होता है हम स्कूल के अलावा किसी और ट्यूटर से पढ़ें। तो वैसे तो दोनों टाइप की स्टडी मेथड में बहुत ज्यादा ही अंतर होता है, बट आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कौन सा मेथड स्टडी करने के लिए बेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। सेल्फ स्टडी में और ट्यूशन पढ़ने में हमें कौन से में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमें कम से कम समय में कि कौन से मेथड में सबसे ज्यादा याद होता है। तो इसका सिंपल सा क्लैरिफिकेशन ये है कि आपको ट्यूशन में और कोचिंग में सिर्फ 1 या 2 घंटा ही मिलता है, एंड उसी 1 घंटे में आप मैक्स टू मैक्स 1 या 2 चैप्टर ही कंप्लीट कर सकते हो। 1-2 चैप्टर से ज्यादा आप ट्यूशन में कवर अप नहीं कर सकते एक टाइम पे। हाँ, वो बात अलग है कि आप रिविजन के टाइम पे 5-6 चैप्टर एक साथ कवर अप कर सकते हो, बट अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो उसमें ज्यादा एफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती। वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ स्टडी की, तो आप चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटा पढ़ो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा याद कर सकते हो। वो स्टूडेंट भी होते हैं जिन्हें 10 मिनट में पूरा लेसन याद हो जाता है, एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होता है जिन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक ही लेसन याद होता है। बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो और आप अपनी फुल विल पावर से भी पढ़ते हो, तो आप ट्यूशन से ज्यादा कवर अप कर सकते हो अपने सेल्फ स्टडी में। तो इसलिए एफिशिएंसी हमें सेल्फ स्टडी में ज्यादा देखने को मिलती है। हमारा जो सेकंड कंपैरिजन है वो है एक्यूरेसी। किस टाइप के स्टडी मेथड में हमें ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलती है, मींस कौन सी टाइप की स्टडी करने में हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। अब सबसे पहले तो आपको 2 एजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे। सबसे पहला कि अगर आप एक ट्यूशन पढ़ते तो उसमें आपको ज्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि ट्यूशन में हमें एक पर्टिकुलर टीचर सिर्फ हमें पढ़ाता है, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाता है। एंड अगर हम दूसरा एजम्पशन लेके चले कि अगर आप एक कोचिंग क्लास करते हो तो उसमें आपको सेल्फ स्टडी से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी। कोचिंग में पढ़ाई हुई चीजें हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहती है। उससे बेटर है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको वो ज्यादा बेटर तरीके से याद रहती है। सो अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है स्टडी करने का। नॉट इवन जोकिंग, बट देखो दोनों ही टाइप के मेथड बेस्ट है अपनी जगह पे। वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि डेली 1 से 2 घंटे स्टडी करता ही करता है, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क कंप्लीट करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 1 से 2 घंटे तो हम सभी होमवर्क भी करते हैं, बट स्टडी करना अलग होता है। सो उस केस में आपको ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास एफिशिएंट टाइम नहीं होता घर में, या घर में आपके डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है जिस वजह से आप घर में नहीं पढ़ पाते, तो उस वजह से आपको डेफिनेटली एक ट्यूशन ट्राई करना चाहिए। बट इस बात का ध्यान रखना कि ट्यूशन पे कभी भी फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रहना। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट कंक्लूजन की, तो स्टडी मेथड बेस्ट है एज कम्पेयर टू ट्यूशन। और इसका रीजन भी सिंपल है कि अगर आप डेली 1 से 2 घंटे स्टडी करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे, बट वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल इंटरनेट पे इतने टीचर्स अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल है जिससे आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड ट्यूशन उन लोगों के लिए जिनके लिए घर में टाइम नहीं मिल पाता, जिनके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, तो उनको ट्यूशन की जरूरत है। बट अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ट्यूशन की भी जरूरत नहीं। एंड लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो का टॉपिक है ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, एंड इसमें सबकी राय अलग अलग हो सकती है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है। किसी को कुछ अच्छा लग सकता है एंड किसी को कुछ और। बस मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स और पॉइंट्स को देखकर इनमें कंपैरिजन किया है। तो इसलिए बस आज के इस वाली वीडियो में इतना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।